हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसकी एक्सरसाइज 2 चल रही थी, जिसके पहले 3 क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप थे जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। इसने कहा है कि एक सर्कल है जिसकी का डायमीटर है और उस डायमीटर्स के जो टेंजेंट्स होंगे वो प्रूव करने हैं कि वो दोनों पैरेलल होंगे। तो हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, ये उसका सेंटर, ये हमारे पास उसका डायमीटर है। इसने कहा है जो डायमीटर है उसके दोनों एंड्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए हमने। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये दोनों टेंजेंट्स की लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम इन टेंजेंट्स को नाम दे देते हैं कोई अपनी तरफ से, पी क्यू आर और एस, ये ए और ये बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, AB is the diameter of a circle। जो हमारे पास AB है वो क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। एंड PQ एंड RS एंड PQ एंड RS is the tangent of a circle। ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के। तो हमने हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट्स है, उस टेंजेंट्स के द्वारा जो भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, जो रेडियस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हम इस सेंटर का नाम दे देते हैं O सेंटर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये वाला भी, और इस टेंजेंट के द्वारा ये परपेंडिकुलर बना है तो ये वाला होगा। ठीक है, कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल क्या है, O, एंगल OAR, एंगल OAR परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो नीचे वाला भी होगा OAS, एंगल OAS इक्वल है 90 डिग्री के। अब इस वाले टेंजेंट से देखते हैं हम, तो इस वाले टेंजेंट से हमारे पास एंगल OBP, एंगल OBP ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। और दूसरे वाले से हम देखते हैं एंगल OBQ, एंगल OBQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर जैसे कि ये दो कोई लाइन है, ठीक है, इनको इस टाइप से कट कर दिया जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है इंटीरियर एंगल्स में, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर कब होगा ये सब, सिर्फ जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो अब हमारे पास क्या है कि हम इस एंगल को ले लेते हैं और इस एंगल को ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि हमें ये वाला एंगल इसके जितना है 90 डिग्री का, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो हम इसी तरीके से लेंगे। तो एंगल हमारे पास एंगल ORS इक्वल हो जाएगा एंगल OBQ के। ये कितना है 90 डिग्री का। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसलिए सेम हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ से लेंगे, एंगल OAS है वो इक्वल हो जाएगा दूसरे वाले एंगल्स के OBP के। क्यों है, क्योंकि यही सेम रीजन हमें यहाँ पे देना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, हमें ये बात पता है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं तो लाइन पैरेलल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट
interior angles are same then लाइंस कौन कौन सी लाइंस थी हमारे पास, आर एस एंड पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल लाइंस, आर पैरेलल। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangents to a circle passes through the center। इसने कहा है एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, हमने बना लिया एक सर्कल। इसने कहा है उसका कोई टेंजेंट्स है, हमने ये मान लिया, जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी है, ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। इसने कहा है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इस सेंटर पे जाके मिलेगा। तो हम इस क्वेश्चन में इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर पे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखते हैं। वी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम इस चीज को कंट्राडिक्शन यानी कि जो चीज दे रहा है हम उसके अपोजिट चलेंगे। तो इसने कहा है हम दूसरा मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ डैश है, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB is the tangents of the circle, tangent है of a circle, circle का tangent है, and PB the point of contact, point of contact। ये चीज आप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में लगभग लिख दिया करो, ताकि जब हमारे एग्जाम टाइम में जब हमारे पेपर चेक करने वाले देखें तो उसे ये हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि ए बी इसका टेंजेंट है, पी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओ इज द सेंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है, बाय थ्योरम हमने माना है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हमें एक पॉइंट पी टू ओ डैश, हमने मान लिया कि वो ओ डैश पे मीट कर रहा है। तो हमने मान लिया कि ये ओ डैश पे मीट कर रहा है। थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इस रेडियस ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो एंगल है ओ डैश पी बी, ओ डैश एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हुआ, बाय थ्योरम से। थ्योरम क्या कहती है कि इस टेंजेंट्स के द्वारा अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर होगी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया लेट ओ बी द सेंटर, ओ सेंटर है इसका। तो यहाँ से थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल क्या है, कौन से वाला एंगल, ओ पी बी, ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा। हमने मान लिया कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल कर देंगे। ओ डैश पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसने कह दिया कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब संभव नहीं है कि एक ही चीज, यहाँ पे भी पॉइंट है इसके साथ भी 90 डिग्री का बना रहा है, दूसरी जगह हमने कोई पॉइंट बनाया उसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इट इज नॉट पॉसिबल,
ये पॉसिबल नहीं है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि O and O dash, O and O dash are coincide, कि ये एक ही पॉइंट पे है। जैसे ये हमने मान लिया ये O dash है तो दूसरा पॉइंट भी यही है, अलग नहीं है इससे। तो ये है हमारे पास होगा कि O and O dash are coincide, hence proof। तो हमारी चीज यहाँ पे प्रूव होगी कि ये चीज अलग अलग नहीं है, ये कोइंसाइड है, ये सेंटर पर ही मैच करती है। आप चाहो तो लिख सकते हो हेंस प्रूव कि O and O dash परपेंडिकुलर OP and O dash आर सेम, आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ है किसी पॉइंट ए से, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर की। फिर दूसरा कहा है कि किसी सेंटर के सर्कल से कोई पॉइंट है जिससे इसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है। हमने मान लिया ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। हमने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। इसने कहा है इस पॉइंट से लेके और इस तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है। फिर इसने कहा है कि जो इस सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर का। तो हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये टेंजेंट है एक, ठीक है, इस टेंजेंट के द्वारा हमारे पास ये रेडियस ड्रॉ की गई है, जो कि क्या दिखाता है कि वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन गई, क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करें, जो कि हमारे पास क्या कहती है, h का स्क्वायर इक्वल होगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे p की ही वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास h क्या है, ये 5 सेंटीमीटर वाला, तो हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4, उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 प्लस सॉरी माइनस में है यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट 9, जो कि हमारे पास किसका होता है 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास रेडियस है सर्कल की वो क्या है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल 3 सेंटीमीटर। गाइस आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।